बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम रघु था। वह बहुत मेहनती था और सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था। लेकिन वह गरीब था और उसकी आमदनी बहुत कम थी। एक दिन वह जंगल से मिट्टी लेने गया। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने कहा, तू बहुत मेहनती है बेटा, मैं तुझे एक वरदान देता हूं। अगले 7 दिन जो भी काम तू करेगा उसका परिणाम तुझे जीवन भर मिलता रहेगा। रघु यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अगर मैं अगले 7 दिन जी जान से मेहनत करूं तो मुझे कभी भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पहले दिन उसने सुबह से रात तक बर्तन बनाए। दूसरे दिन उसने उन्हें बाजार में बेचकर खूब धन कमाया। तीसरे दिन उसने गरीबों को खाना खिलाया। चौथे दिन उसने अपने पुराने बर्तन दान में दिए। बाकी के 3 दिन वह गांव के बच्चों को मिट्टी से बर्तन बनाना सिखाने लगा। 7 दिन बाद साधु फिर आया और मुस्कुराते हुए बोला, तूने समय की सही परख की है। अब तू हमेशा सुखी रहेगा, क्योंकि तूने मेहनत, सेवा और ज्ञान का रास्ता चुना है। समय की परख वही कर सकता है जो हर क्षण को समझदारी से जिए। साधु के जाने के बाद रघु की जिंदगी सचमुच बदल गई। अब उसके बनाए हुए बर्तन दूर दूर के शहरों में बिकने लगे। लोग उसे सिर्फ एक कुम्हार नहीं बल्कि एक कलाकार कहने लगे। लेकिन रघु में घमंड नहीं आया, क्योंकि उसे याद था यह सब समय की समझदारी से ही मिला है। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। खेतों में पानी नहीं था और लोग परेशान थे। रघु ने तब अपने कमाए धन से एक छोटा सा तालाब खुदवाया। गांव के लोग उसकी मदद से पानी जमा करने लगे। कुछ महीनों में तालाब भर गया और पूरा गांव खुशहाल हो गया। अब रघु सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि लोगों का नेता और मार्गदर्शक बन गया था। एक दिन वही साधु फिर प्रकट हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने समय का सिर्फ सही उपयोग ही नहीं किया बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाया। अब तू न सिर्फ सफल है बल्कि पूजनीय भी है। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जो सीख दी थी वही मेरा असली खजाना है। समय बीतता गया। रघु अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में चमक अब भी वही थी। उसका बेटा अर्जुन और पोती मीरा भी अब मिट्टी के काम में माहिर हो चुके थे। रघु ने जो ज्ञान और समझ अर्जित की थी वह अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही थी। मीरा को मिट्टी से खेलना बहुत पसंद था, लेकिन वह बर्तन बनाने के साथ साथ कुछ नया भी करना चाहती थी। उसने एक दिन रघु से कहा, दादाजी, क्या हम अपने बर्तनों को रंग बिरंगे और डिजाइन वाले नहीं बना सकते, ताकि शहरों में भी हमारी कला की पहचान हो? रघु मुस्कुराए, बिल्कुल बेटा, समय के साथ चलना भी समय की परख का ही हिस्सा है। मीरा ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और सबको रंगों से खेलना सिखाया। उन्होंने अपने बर्तनों को सजाना शुरू किया। जल्द ही सोशल मीडिया पर उनकी कला वायरल हो गई। शहरों से लोग गांव आने लगे और गांव एक आर्ट विलेज के नाम से मशहूर हो गया। और एक दिन वही साधु एक बार फिर आया। अब वह और भी वृद्ध दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही तेज था। उसने रघु से कहा, तेरी परीक्षा अब पूरी हुई रघु। तूने समय को समझा, उसका आदर किया और उसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया। अब तू एक कहानी बन गया है जिसे लोग याद रखेंगे। रघु ने साधु के चरणों में सिर झुकाया। ये सब आपके आशीर्वाद और समय की सीख से ही हुआ, गुरुदेव। साधु मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया।
कहानी से सीख। समय अमूल्य है। जो इसका सही उपयोग करता है वही सच्चे सुख और सफलता को पाता है। सच्ची परख समय की तब होती है जब हम उसका उपयोग न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करें। समय की परख केवल उसे नहीं जो खुद सफल हो बल्कि उसे होती है जो समय की सीख को औरों तक पहुंचाए और अपने समय को एक विरासत में बदल दे।